क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव के मस्तक पर चंद्र देवता क्यों विराजमान है? इस रहस्य का उत्तर हमें शिव पुराण में मिलता है। समुद्र मंथन और विषपान की कथा। बहुत समय पहले जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो उसमें से अमृत के साथ साथ भयंकर कालकूट विष भी निकला। यह विष इतना घातक था कि इससे संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो सकती थी। जब सभी देवता और असुर घबराने लगे कि इस विष का क्या किया जाए, तब वे भगवान शिव के पास पहुंचे और प्रार्थना करने लगे, हे महादेव, आप ही त्रिलोकी के स्वामी हैं, कृपा करके इस संकट से हमें बचाइए। भगवान शिव तो सदा ही अपने भक्तों पर कृपा करने वाले हैं। उन्होंने संसार की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष का प्रभाव इतना तीव्र था कि शिव जी का कंठ नीला पड़ गया और तभी से वे नीलकंठ कहलाए। लेकिन इस विष की गर्मी से भगवान शिव का शरीर अत्यधिक तप्त होने लगा। तब सभी देवी देवताओं ने एक उपाय सोचा। उन्होंने चंद्र देवता से प्रार्थना की कि वे भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान होकर अपनी शीतलता से इस विष की तपिश को शांत करें। चंद्र देवता ने विम्रता से भगवान शिव से निवेदन किया, हे भोलेनाथ, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। कृपया मुझे अपने मस्तक पर स्थान दें ताकि मैं अपनी शीतलता से आपकी इस जलन को शांत कर सकूं। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। तब से चंद्रमा भोलेनाथ के मस्तक की शोभा बढ़ा रहे हैं और अपनी शीतल किरणों से उनकी तपिश को शांत करते हैं। चंद्रमा और राजा दक्ष की कथा। एक अन्य कथा के अनुसार प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियां थीं, जिनका विवाह उन्होंने चंद्रदेव से किया था। उन्होंने चंद्रमा को आदेश दिया कि वे अपनी सभी पत्नियों के साथ समान प्रेम करें, लेकिन चंद्रदेव का झुकाव केवल रोहिणी की ओर अधिक था। इससे अन्य पत्नियां दुखी हो गई और उन्होंने अपने पिता राजा दक्ष से शिकायत की। राजा दक्ष व्यवहार स्वीकार नहीं हुआ। क्रोधित होकर उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया, हे चंद्र, तुम धीरे धीरे क्षय रोग से ग्रसित हो जाओगे और तुम्हारी सारी कलाएं नष्ट हो जाएंगी। श्राप के प्रभाव से चंद्रदेव की चमक मंद पड़ने लगी और वे दिन ब दिन दुर्बल होते गए। वे घबराकर देवर्षि नारद के पास पहुंचे और उपाय पूछा। नारद मुनि ने कहा, हे चंद्रदेव, केवल एक ही उपाय है। आप भगवान शिव की शरण में जाएं और कठोर तपस्या करें। भोलेनाथ ही आपको इस श्राप से मुक्ति दिला सकते हैं। चंद्रदेव ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। अंत भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने चंद्रदेव को श्राप से मुक्त कर दिया। लेकिन शिवजी ने कहा, चंद्रदेव, तुम्हें राजा दक्ष का श्राप पूरी तरह से समाप्त नहीं होगा, परंतु अब से हर महीने तुम्हारी कलाएं घटेंगी और बढ़ेंगी। अमावस्या को तुम क्षीण हो जाओगे और पूर्णिमा को अपनी संपूर्ण कांति प्राप्त करोगे। तब चंद्रदेव ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, आपने मेरी रक्षा की, कृपया मुझे अपने मस्तक पर स्थान दें। भगवान शिव ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अपने मस्तक पर धारण कर लिया। तभी से चंद्रदेव भगवान शिव के मस्तक पर सुशोभित है और हर पूर्णिमा को अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ प्रकट होते हैं।